बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कबीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। ये हमारा ईद का जो था वो खुतबा हो रहा था। हमारे इमाम साहब जो थे वो खुतबा दे रहे थे। सुबह जनाब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हम मस्जिद जो थी वो आधा घंटा पहले चले गए थे, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं मिलती है। आपके सामने स्पेस फिर भी नहीं मिली। जहाँ पर गाड़ियाँ ऐसे लगी हुई थी, कोई जगह ही नहीं थी। इतनी मुश्किल से एक जगह से हमें स्पेस मिली। ये हमारी मस्जिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भरी हुई थी मस्जिद। इतनी खुशी होती है देख के, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो जनाब हम मस्जिद में पहुँच गए हैं अपनी नमाज़ पढ़ने। तो ये औरतों के लिए जो है वो उन्होंने अपस्टेयर बनाया हुआ है और मर्द जो है वो डाउनस्टेयर हैं। उन्होंने लिफ्ट भी लगाई हुई है, अगर कोई डिसेबल्ड हो तो वो लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोहतरमा जो हैं वो नमाज हो गई है ईद की, तो ये चॉकलेट और स्वीटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि इनको बड़ा शौक़ है। अच्छा शौक़ है, अच्छे काम करती हैं। तो सारे बच्चों को जो है वो खुशी खुशी जो है वो चॉकलेट और स्वीटीज़ दे रही हैं। और उसके बाद ये पार्टी बैग्स जो आपने हमारे साथ मिल के बनाए थे, ईद बैग्स जो थे, तो वो ईद बैग जो है वो बच्चों को दे रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे वापस आके इससे कह रहे थे कि हमें और चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगली दफ़ा जो है वो हमारा एस्टिमेट जो है वो डबल होना चाहिए, कि डबल जो है वो बना के लेके जाएंगे। तो इतनी खुश हो रही थी दे दे के सबको। अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स सच अ क्यूट थिंग। मेरे ख्याल में बच्चों को छोटी सी एज में जो है ना गिविंग की जो है वो आदत डालनी चाहिए। ये देख ले अल्हम्दुलिल्लाह कितना बिजी और कितना ये रश है। ये तो सिर्फ अभी लेडीज साइड है, जेंट्स साइड कितनी बिजी होगी। तो ये स्टॉल लगे हुए थे खाने पीने के बाहर, मस्जिद के बाहर जो थे वो समोसे और चाट और सेवियाँ और हर चीज़ मज़े की, शॉर्मास, आइसक्रीम वान्स, फिर ये इस्लामिक बुक्स थी, इनके स्टॉल लगे हुए थे। फिर ये देखिए जनाब फुटबॉल खेली जा रही है और इसका तो गोल हो गया ना, इस बच्चे का तो गोल हो गया। एक्साइटमेंट उसको बता रही है कि उसका गोल हो चुका है। बाउंसी कैसल बच्चों के लिए लगाए गए थे। बच्चों की तो सही ईद करवाई है ना, बहुत ही खूबसूरत जो था वो इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था बच्चों के लिए। फिर जनाब हमारा इंतज़ाम घर में ये था। तो आज ईद का खाना कुछ इस तरह से था बनाया गया और लगाया गया। सॉरी लाइटिंग जो है ना वो मेरी डाइनिंग रूम की इतनी अच्छी नहीं है जो खाने की जो है वो खूबसूरती को जो है वो दिखा सके कि ये खाना कितना खूबसूरत था। होपफुली मैं लाइटिंग जो है वो ज़्यादा वो अच्छी कर लूँगी थोड़े दिनों तक। अभी इसी से गुजारा करें आप लोग। तो ये मेरी डिशेस जो थी वो बन गई। चिकन कढ़ाई, लाम पुलाव, शेफर्स पाई, चिकन राप्स थे, फ्राइड चिकन थी, लाम लेग थी, चिकन पैरी थी, और नान था, योगर्ट, सालड, पेस्ट्रीज थी, स्प्रिंग रोल्स थे। मेरा ईद की वजह से जो है ना वो दिमाग घूमा हुआ है, इतनी बिजी और हैटिक ईद। मैं बहुत थकी हुई हूँ, उसके बावजूद सिर्फ आप लोगों के लिए जो है ना मैं ये वीडियो भी लगा रही हूँ और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। हिम्मत है मेरी, 10-15 गोलियाँ खा के बैठी हुई हूँ। तो ये जनाब सारी खूबसूरती डेकोरेशन मैंने कहा आपको दिखा दूँ। आगे जो है वो इसकी रेसिपीज़ भी सारी चलेंगी, वो भी आप देखिएगा। तो ये खाना इतना मज़े का और पुरतकल्लफ़ खाना ईद पे तो बनता ही है ना। इसको बनाने में भी मुझे जो था वो तैयारियों में 2 दिन तो लग गए थे ना, 2 दिन से मैं स्टार्ट हुई थी इसको करने में। तो वो मैंने बिहाइंड द सीन मैं आपको बताती रहती थी कि ये देखिए मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो अभी मेरी 3 दिन वीडियोस आती रहेंगी जिसमें आपको जो है वो बहुत सारी जो है वो बिफ़ोर एंड आफ्टर की वो वीडियोस भी मैं दिखाती रहूँगी। अभी फ़िलहाल तो ये आज खाने की वीडियो है और मस्जिद की वीडियो है जो मैंने लगानी है।
कल जो है वो मैं शायद गिफ्ट की वीडियो लगाऊं कि जो हमने गिफ्ट्स एक दूसरे को दिए थे, ईदी जो दी थी, अनबॉक्सिंग की है इतने सारे प्रेजेंट्स की, शायद उसकी वीडियोस जो है वो मैं कल को लगाऊंगी। और परसों जो है वो मैं शायद लगाऊंगी कि बिफ़ोर एंड आफ्टर, कि मैंने किस तरह से सिटिंग रूम को जो है वो डाइनिंग रूम को सेट किया था बिफ़ोर और आफ्टर जो था वो फूड प्रेजेंटेशन के बाद। तो हमारे यहाँ जो खाना वो इस तरह से होता है कि पहले एक घर में खाना खाया जाता है, फिर दूसरे घर में होता है, अगले दिन फिर तीसरे घर में तीसरे दिन होता है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट घरों में जो है वो खाना होता है। तो जो था हैटिक होता है जिसके घर में खाना हो रहा होता है ना, बहुत हैटिक होता है। और जब आपने बनानी हो ना इतनी सारी डिशेस, कोई 15-20, तो फिर आप 15-20 लेवल पे ही घूम रहे होते हैं। ये लाम पुलाव के लिए वही मेरे वो सारे मसाले, अगर आप मेरी इकलौती नहीं, वो क्या हो सकती है, इंडिविजुअल रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स पे ये सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो आप लाम पुलाव की रेसिपी देख सकते हैं, उस पर हर चीज़, इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वांटिटी सब कुछ बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं ये लाम पुलाव बना रही थी, और मैं एज़ यूजुअल जो है वो एक टाइम पे एक काम नहीं कर रही होती हूँ। अगर मेरे जो 4 चूल्हे हैं यानी 4 कुकर्स हैं, तो वो मैं चारों यूज़ कर रही होती हूँ सेम टाइम पे, तभी आप जो है वो 17-18 डिशेस जो है वो सर्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप में कोई स्लो कोच है ना, तो फिर भूल जाए, फिर आपसे पूरे दिन में जो है ना वो 2-3 डिशेस ही बनेंगे। तो आपको अगर 17-18 डिशेस देनी है डाइनिंग टेबल पे, तो आपको ये सारे के सारे, अगर 6 कुकर्स है तो 6 यूज़ करने पड़ेंगे, अगर 4 है तो 4 यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये मैं इस तरह से काम करती हूँ। मुझे होता है कि अगर मैं बड़ी हांडी यूज़ कर रही हूँ तो साथ में स्मॉल वाली पे मैं कुछ और कर लूँ, या छोटे आलू बॉईल कर लेती हूँ चना पापड़ी के लिए, या दही भल्लों के लिए, या नूडल्स अगर मुझे बनाने हैं तो उसके साथ भी नूडल्स बॉईल हो रहे होते हैं। यानी वो उसी हिसाब से जो है वो अपनी हांडियाँ कर रही होती हूँ ना। तो ये मेरी फ्राइंग हो रही है, वो लाम पुलाव का जो लाम था वो भुन गया था, उसमें पानी डाल दिया गया था, उसको साइड पे कर दिया गया। तो अब मैं चिकन जो थी वो अपनी फ्राई कर रही थी। चिकन भी मैंने इस तरह से किया था कि मैंने पहले फ्राई कर लिया था। अब हर चीज़ तो आप ऑन टाइम नहीं कर सकते, मैं सिर्फ जो होता है पुलाव उसको टाइम की टाइम पे दम लगाती हूँ, बाकी हर चीज़ मेरी पहले से रेडी होती है। तो ये चिकन जो थी ये भी मेरी पहले फ्राई हो गई थी, इसको बाद में मैं एयर फ्राई कर लेती होती हूँ। टिप्स दिए जा रही हूँ, सारे सीक्रेट मैं खोल देती हूँ, हर राज मैं आपको बता देती हूँ। कढ़ाई भी इसी तरह से है, मेरी कढ़ाई ही भी जो है वो पहले रेडी हो जाती है, बाद में इसमें गरम मसाला, हरी मिर्चें और धनिया डाल के गार्निश करके इसको पेश कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना आप टाइम भी आपका बच जाता है, क्योंकि आपने जब आप खाना सर्व करना होता है, आपने घर को भी साफ रखना होता है, आपका घर कैंडल्स भी ऑन होनी चाहिए, आपकी सबसे अच्छे बर्तन भी लगने चाहिए, यानी टॉयलेट्स भी साफ़ होने चाहिए, हर चीज़ को आपने मैनेज करना होता है। तो आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही दिन में आप जो है 18-20 डिशेस भी बना रही हैं, आप पूरा घर भी साफ़ करे जा रही हैं, आप सब कुछ एक ही दिन में कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग से चलना पड़ता है। 3-4 दिन पहले से आपको शुरू हो जाना पड़ता है कि हाँ, ये मेरा सेटिंग हो गई है, ये मेरी ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे सैलड और योगर्ट जो है ऑन द डे आप बनाएंगे, क्योंकि वो आप पहले बना के नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाएगा। तो करीज जो हैं वो नाइट बिफोर आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो यहाँ ठंड होती है हर वक्त, तो इस किस्म के काम हम कर सकते हैं। पाकिस्तान में गर्मी होती है ना, पाकिस्तान में तो मसला होता होगा, तो फिर वो फ्रिज में आपको रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है वो मैनेज करके प्लान करके आपको चलना पड़ता है। दम पे आ गए मेरे राइस, तो ये हमेशा मेहमानों के आने से पहले जो है हमेशा चावल जो है दम पे लगाती होती हूँ। तो इस वजह से जो है वो पुलाव खाने का मज़ा जो है ना वो उसी वक्त है जब आप इसका दम निकालें। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, नहीं प्लीज़ गलत मतलब मत लीजिए, मेरा मतलब वही है कि अच्छे वाला, हाँ।
फिर मेरी लाम लेग है, वही मसाले इसके लगा के, इसको कर दे के, इसमें सारे वो तंदूरी मसाले वगैरह लगा के, और फिर मैंने इसको अवन में रख के जो है वो 3 घंटे के लिए बेक कर लिया था। पहला 1 घंटा फुल हीट पे था और उसके बाद जो था वो मैंने मीडियम हीट पे कर दिया था। तो लाम लेग भी मेरी इस तरह से बन गई थी। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, बट स्टे ट्यून्ड, देयर इज सो मेनी अदर वीडियोज, ईद वीडियोज आर कमिंग, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।